मैं आपका अपना प्रदीप गुलिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जहां बादल पहाड़ों को छूते हैं, जहां हवाएं भी सुकून की कहानी कहती हैं, जहां बर्फीली चोटियां और हरी भरी वादियां हर नज़र को अपना दीवाना बना देती हैं। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां हर मोड़ पर मिलेगा कुदरत का नया रंग, हर रास्ता सुनाएगा एक नई दास्तान। तो तैयार हो जाइए हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों के इस यादगार सफ़र के लिए, सिर्फ सफरनामा बाय पी के चैनल के साथ। अभी हम दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और धूल मिट्टी से भरे इन रास्तों को पार करते हुए अब हम एक बेहद खूबसूरत जगह पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचते ही रास्ता पूरी तरह पत्थरीला हो गया है और दूर दूर तक फैली ये खूबसूरत नदी इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। चारों तरफ का शांत माहौल और आसपास का ये नज़ारा देखकर सफ़र की सारी थकान जैसे गायब हो गई। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ नज़ारे देखने नहीं रुके। यहाँ हमने अपनी गाड़ी से ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग की और नदी के पानी के अंदर भी अपनी गाड़ी चलाई। धूल मिट्टी वाले रास्तों से लेकर पत्थरीले ट्रैक और फिर नदी के पानी के बीच से गाड़ी चलाने तक, इस सफ़र में हर मोड़ पर एक नया रोमांच देखने को मिल रहा है। और सच कहूँ दोस्तों, ऐसे ही रास्ते और ऐसे ही एडवेंचर सफ़र को यादगार बनाते हैं। इतना पानी उछल रहा है और हम इतने उछल रहे हैं कि जितना ब्रेकफास्ट और लंच रिवर बेड। और जो ड्राइविंग की वो इस शानदार जगह पर थोड़ा घूमने फिरने और ऑफ रोडिंग का मजा लेने के बाद अब वक्त है यहाँ से निकलने का। अभी चलते हैं आगे और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस सफर में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं हिमाचल के इस खूबसूरत रॉक कट टेम्पल पर। पहाड़ों को काटकर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी और इसकी बनावट वाकई देखने लायक है। पत्थरों को काटकर इतनी खूबसूरती से इस जगह को तैयार किया गया है कि इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और अगर आप इस रॉक कट टेम्पल के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक अलग व्लॉग बनाया है। आप वो व्लॉग जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने इस जगह के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं हमारे सफ़र में आगे क्या खास देखने को मिलता है। पोंग डैम महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर है। यह कांगड़ा घाटी के प्रमुख क्षेत्रों के पास है और नेचुरल ब्यूटी और बर्ड वॉचिंग के लिए प्रसिद्ध है। पोंग डैम के आसपास कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस जगह की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और खास बनाते हैं। इन मंदिरों में पहाड़ी वास्तुकला और लोकल परंपराओं की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। ये मंदिर को बाथू की लड़ी मंदिर भी कहा जाता है और इसमें कई और भी मंदिर हैं। शांत नेचर और चारों तरफ फैली नेचुरल ब्यूटी के बीच इन मंदिरों का माहौल मन को सुकून देता है। यहाँ आने पर आपको नेचर के साथ साथ हिमाचल की आस्था और संस्कृति को भी करीब से जानने का मौका मिलता है। दोस्तों, इस सफ़र में हमारा एक दिन का स्टे पॉइंट खज्जियार भी था, तो अभी हम खज्जियार में हैं और अभी हम अपने रूम में चेक इन करते हैं। ऊपर से खज्जियार का ये नज़ारा देखिए, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और बीच में खूबसूरत खज्जियार झील। सच कहूँ, आसमान से खज्जियार की खूबसूरती और भी ज्यादा शानदार दिखाई देती है। तो अभी हम निकले हैं सुबह अपने रूम से दोस्तों। अपनी कार को नदी के किनारे खड़ा करके अभी मैं यहाँ थोड़ा घूम रहा हूँ। सामने पहाड़ों का ये खूबसूरत नज़ारा और साथ में बहती हुई इस नदी के पानी की आवाज़, सच कहूँ तो मन को एक अलग ही सुकून दे रही है। ये जगह दोस्तों खज्जियार से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे आने के बाद है और इस जगह का नाम बैरागढ़ है। इस खूबसूरत जगह पर मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी भी की और यहाँ के इन प्यारे प्यारे नज़ारों को अपने कैमरे में कैद किया। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ बस खड़े होकर प्रकृति को महसूस करने का ही मन करता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ वापस।
हम मगर क्या खबर, रास्ते में कहीं रह गए हम नशी, तुम कहो मैं कल रात को बहुत सारा एंजॉय करने के बाद अभी हम निकल चुके हैं अपने आगे के सफ़र पर। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सफ़र अभी जारी है। अभी हम इस जगह से निकलकर आगे की तरफ जा रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं देवी कोठी मंदिर। अपनी खूबसूरत पहाड़ी वास्तुकला और शांत नेचर के लिए मशहूर ये मंदिर सच में बहुत सुंदर है। मंदिर के आसपास के पहाड़ों का नज़ारा और यहाँ का शांत माहौल मन को एक अलग ही सुकून देता है। सफर के बीच ऐसी जगह पर रुकना वाकई यादगार रहता है। देवी कोठी मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की चुराह घाटी बैरागढ़ में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण साल 1754 में चंबा के राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। यह मंदिर माता चामुंडा देवी को समर्पित है और राजा उम्मेद सिंह माता के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि राजा की मनोकामना पूरी होने के बाद उन्होंने इस मंदिर को बनवाने का संकल्प लिया था। मंदिर की लकड़ी की नक्काशी और दीवारों पर बने पुराने चित्र इसकी सबसे खास पहचान है। आज देवी कोठी मंदिर आस्था के साथ साथ हिमाचल की कला, संस्कृति और इतिहास की एक खूबसूरत निशानी है। तो दोस्तों, अभी हम देवी कोठी मंदिर से निकल चुके हैं और अब हमारा सफ़र आगे सच पास की तरफ जारी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हल्की बारिश का मौसम और दूर दूर तक दिखाई देते ये पेड़ बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और अब हमारे आगे भेड़ बकरियों का ये झुंड आ गया है। सच में ये नज़ारा देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर फैली हरियाली और इनके बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता, सच कहूं तो यहाँ हर कुछ कदम पर एक नया नज़ारा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इस रास्ते की सबसे खास बात यही है कि यहाँ आपको सिर्फ मंजिल का इंतज़ार नहीं रहता, बल्कि रास्ता खुद ही एक खूबसूरत मंजिल जैसा महसूस होने लगता है। कहीं पहाड़ों के बीच बादल दिखाई दे रहे हैं तो कहीं दूर तक फैली हुई ये पहाड़ियों की खूबसूरत लाइन, और जब गाड़ी इन घुमावदार रास्तों से गुजरती है तो पूरा सफ़र और भी ज़्यादा रोमांचक हो जाता है। मैंने यहाँ रुक रुक कर इन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में भी कैद किया क्योंकि ऐसे व्यू रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते। अभी दोस्तों, मैं इस पहाड़ी पर अपनी गाड़ी से ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ। रास्ता काफ़ी मुश्किल और रोमांच से भरा हुआ है क्योंकि यहाँ जगह जगह बर्फ भी गिरी हुई है। पहाड़ों के बीच बर्फ से ढके इस रास्ते पर गाड़ी चलाने का अपना ही अलग मज़ा है। सच में ये सफ़र हर पल यादगार बनता जा रहा है। दोस्तों, जब मैं अपनी गाड़ी को इन घुमावदार पहाड़ी रास्तों से लेकर निकलता हूँ तो सच कहूँ मेरा मन करता है कि बस ऐसे ही चलता रहूँ। चारों तरफ फैले ये खूबसूरत नज़ारे, ठंडी हवाएं और पहाड़ों की यह शानदार वादियाँ सफ़र को इतना खास बना देती हैं कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्तों में आने लगता है। कभी कभी तो मन करता है बस यूं ही चलता रहूं और ज़िंदगी भर ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे देखता रहूं। आज हम पहुंच चुके हैं 5 दिन के सफ़र के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मशहूर सच पास पर। समुद्र तल से करीब 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सच पास चंबा घाटी को दूर दराज की पांगी घाटी से जोड़ता है। यह रास्ता अपनी ऊंचाई, बर्फ और कठिन पहाड़ी रास्तों के लिए जाना जाता है। पुराने समय में सच पास सिर्फ घूमने की जगह नहीं था, बल्कि चंबा और पांगी के बीच आने जाने का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी रास्ता था। स्थानीय लोग इस रास्ते का इस्तेमाल सामान और ज़रूरी चीज़ें ले जाने के लिए भी करते थे। आज जब हम यहाँ खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं तो ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियाँ और बादलों से घिरी वादियाँ एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। सच पास की खूबसूरती जितनी शानदार है, यहाँ का सफ़र उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। भारी बर्फबारी के कारण यह रास्ता साल के कई महीनों तक बंद रहता है और आमतौर पर गर्मियों में ही खुलता है। तो अगर आपको पहाड़ों से प्यार है और एडवेंचर, वाटरफॉल, ऑफ रोडिंग का शौक है तो सच पास का यह सफ़र आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा।
आफ्टर रिटायरमेंट फुल टाइम छल्ली वाला बन के कैसा लग रहा है? 14,500 फीट तो छल्ली बनाने का तो अपना ही मजा है, और रिटायरमेंट के बाद में तो ये सबसे अच्छा बिजनेस है, बहुत प्रॉफिट है। रोज का कितना कमा लेते हैं आप? चलाओ चलाओ। नहीं तो इनकम टैक्स वाले पड़ जाएंगे मेरे पीछे अगर मैं बता दूंगा तो। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, शायद पार्ट टाइम मैं भी आ जाऊँ आपके साथ। नहीं, मेरा एरिया ये है, आपका सच पास के दूसरी तरफ लगा लेंगे। हम मैं वहाँ लगा लूँगा। हम एनिमो भुट्टा भुट्टा चाहिए राज भैया, भुट्टा। अरे यार सच पास अच्छे से घूमने के बाद अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और अब आपको एक ऐसे गांव में लेकर चल रहा हूँ जिसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम इस रास्ते से आगे निकल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये रास्ता कितना ज्यादा खूबसूरत है। पहाड़ों के ऊपर से गिरता हुआ ये पानी और नीचे से गुजरता हमारा रास्ता। सच में दोस्तों, इस रास्ते पर आकर सफर का अलग ही मजा आ रहा है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत और शांत गांव सुराल भटोरी में। ऊपर से जब इस पूरे गांव का नज़ारा देखते हैं तो चारों तरफ फैले पहाड़, हरे भरे जंगल और पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे घर मन को मोह लेते हैं। सुराल भटोरी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी घाटी एरिया में बसा एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है। समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ का मौसम और प्राकृतिक वातावरण बिल्कुल अलग महसूस होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा ये गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता है। सुराल भटोरी का इतिहास यहाँ की पुरानी पहाड़ी संस्कृति और स्थानीय जीवन से जुड़ा हुआ है। सदियों से इस एरिया में रहने वाले लोगों ने कठिन पहाड़ी परिस्थितियों के बीच अपनी एक अलग जीवन शैली और परंपराओं को संभाल कर रखा है। यहाँ के लोग आज भी अपनी स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाजों और पारंपरिक जीवन को काफी हद तक बनाए हुए हैं। साफ दिखाई देता है कि किस तरह पहाड़ों के बीच ये छोटा सा गांव बसा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ इन पहाड़ों में नहीं बल्कि यहाँ के शांत नेचर और सादगी भरे जीवन में भी छिपी हुई है। सर्दियों के मौसम में जब यहाँ बर्फबारी होती है तो पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक जाता है और सुराल भटोरी का नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। यहाँ तक पहुँचने का सफर भले ही आसान नहीं है, लेकिन रास्ते में मिलने वाले पहाड़ों और प्राकृतिक नज़ारों की वजह से ये सफ़र अपने आप में एक शानदार अनुभव एक्सपीरियंस बन जाता है। सच कहूँ दोस्तों, सुराल भटोरी जैसी जगहों पर आकर महसूस होता है कि असली खूबसूरती उन जगहों में छिपी है जहाँ प्रकृति आज भी अपने सबसे शांत और खूबसूरत रूप में मौजूद है। दोस्तों, सुराल भटोरी का मौसम बहुत ही सुहाना है और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं व्लॉग में बताया जा रहा है कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर झरना है। अभी हम उसी झरने की तरफ जाएंगे और आपको वो खूबसूरत झरना दिखाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, बकरियों के ये छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। इनकी मासूमियत और शरारत देखकर सच में चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और मैं इन पत्थरों से बने इस छोटे से पुल से निकलते हुए यहाँ आकर बहुत ही मज़ा ले रहा हूँ। सच कहूँ दोस्तों, यहाँ आकर मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मुझे वो झरना दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्लॉग में, ये झरना कितना खूबसूरत है। सच कहूँ दोस्तों, इस झरने को देखने के बाद मुझसे रुका ही नहीं गया और मैं सीधा इसमें नहाने के लिए चला गया। ठंडे ठंडे पानी की धार और चारों तरफ पहाड़ों का ये खूबसूरत नज़ारा, सच में यहाँ आकर सारी थकान दूर हो गई। पानी इतना साफ और ठंडा है कि जैसे ही झरने के नीचे खड़े होते हैं, पूरा शरीर और मन दोनों तरोताज़ा हो जाते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ प्रकृति बिल्कुल अपने असली रूप में दिखाई देती है। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, बस झरने के पानी की आवाज़ और चारों तरफ पहाड़ों की खूबसूरती।
ऐसी जगह पर आकर कुछ देर बैठने और इस खूबसूरत नज़ारे को महसूस करने का अपना ही मज़ा है। सच में दोस्तों, सुराल भटोरी का ये झरना मेरे इस सफ़र की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन गया है। दोस्तों, झरने में नहाने के बाद अब हम वापस उसी रास्ते से आगे के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। सच कहूँ तो इस जगह पर बिताया हुआ ये समय हमेशा याद रहेगा। झरने का ठंडा ठंडा पानी, चारों तरफ फैली हरियाली और पहाड़ों के बीच का ये शांत माहौल मन को एक अलग ही सुकून दे गया। अब हम उसी खूबसूरत रास्ते से वापस जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी यहाँ के हर नज़ारे को अपनी आंखों में और अपने कैमरे में कैद करने का मन कर रहा है। तो दोस्तों, ये खूबसूरत यादें अपने साथ लेकर अब हम निकलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। देखते हैं आगे हमें कौन सी नई और खूबसूरत जगह देखने को मिलती है। अब हम इसी रास्ते से आगे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा खूबसूरत पुल हमें सीधे यहाँ के जंगल की तरफ लेकर जाता है। चारों तरफ हरियाली और शांत माहौल इस रास्ते को और भी खास बना रहा है। और दोस्तों, यहाँ आपको बहुत सारे भोजपत्र के पेड़ भी देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि पुराने समय में भोजपत्र का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता था और धार्मिक ग्रंथों की पांडुलिपियां भी भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। कहा जाता है कि रामायण भी भोजपत्र पर लिखी गई थी। हालांकि इस बात को लेकर ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों, प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ इस जगह का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी इसे बेहद खास बनाता है। अब मैं भोजपत्र के पेड़ के पास पहुंच चुका हूं और यहां से भोजपत्र की छाल भी उतार रहा हूं। इसे करीब से देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है। प्रकृति के इस अनमोल पेड़ को देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गांधार वैली में। यहाँ आने के लिए पहले कोई सड़क नहीं थी, लेकिन पिछले करीब 2 सालों से यहाँ सड़क बनाने का काम शुरू हुआ है, जिसकी वजह से अब इस खूबसूरत जगह तक पहुँचना थोड़ा आसान हो गया है। अगर आप भी गांधार वैली आने का प्लान बना रहे हैं तो अपना खाने पीने का सामान साथ लेकर जरूर आएं, क्योंकि यहाँ आपको कोई दुकान या चाय की शॉप देखने को नहीं मिलेगी। गांधार वैली जम्मू कश्मीर की सीमा के पास स्थित है और यहाँ से सुराल भटोरी की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अब चलिए आपको दिखाते हैं गांधार वैली की असली खूबसूरती। दोस्तों, गांधार वैली में मौजूद ये है गांधारी माता का मंदिर। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों और शांत वातावरण के बीच बना ये मंदिर इस जगह की खूबसूरती को और भी खास बना देता है। यहाँ आकर एक अलग ही शांति और सुकून महसूस होता है। मंदिर के आसपास का नेचर इतना खूबसूरत है कि कुछ देर यहीं बैठकर इसे निहारने का मन करता है। तो दोस्तों, अब आपको आगे दिखाते हैं गांधार वैली के कुछ और खूबसूरत नज़ारे। दोस्तों, गांधारी माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने गांधार वैली को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया। यहाँ के खूबसूरत पहाड़, शांत वातावरण और चारों तरफ फैली ये खूबसूरती ने हमारा मन जीत लिया। हमने यहाँ घूमते हुए बहुत सारी फोटोग्राफी की और इस खूबसूरत जगह के नज़ारों को अपने कैमरे में भी कैद किया। सच कहूँ दोस्तों, गांधार वैली में आकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय के लिए शहर की भाग दौड़ और शोर शराबे से बिल्कुल दूर आ गए हों। काफ़ी देर तक इस खूबसूरत घाटी को घूमने और यहाँ के नज़ारों का मज़ा लेने के बाद अब हमारा वापस जाने का समय हो चुका था। तो दोस्तों, अब हम गांधार वैली से निकल चुके हैं और वापस अपने होटल यानी सुराल भटोरी की तरफ जा रहे हैं। सफ़र अभी जारी है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते हैं आगे इस सफ़र में और क्या क्या खूबसूरत नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम अपने होटल पर आ चुके हैं।
मैं आपका अपना प्रदीप गुलिया। पहाड़ों की ऊंचाई, वादियों का नूर, हिमाचल की खूबसूरती है सबसे मशहूर। बर्फीली चोटियां और हवाओं का पैगाम, हर कदम पर लगता है कुदरत का सलाम। इन्हीं हसीन यादों के साथ सफ़रनामा बाय पी के चैनल के सफ़र से लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल और नई कहानी के साथ।